नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हिंदी व्याकरण जाने, शुरुआत से और आसानी से जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। विषय हिंदी। व्याकरण। व्याकरण के बारे में हम जानेंगे। पहले तो प्रत्येक विषय में व्याकरण महत्वपूर्ण संयोग देता है, महत्वपूर्ण पाठ होता है। जैसे कि व्याकरण के दो भेद है। तो चलिए जानते हो वो दो भेद कौन से हैं। व्याकरणीय प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। दो शब्द भेद होते हैं। व्याकरण पे शुरुआती से हम अगर जानेंगे तो बहुत आसानी से हम व्याकरण को समझ सकते हैं। जैसे कि उनके दो भेद है। वो दो भेद कौन से हैं हम जानते हैं। पहला भेद है विकारी शब्द, दूसरा भेद है अविकारी शब्द। जैसे कि ये दो शब्द है और इनसे ही आगे हम व्याकरण के अलग अलग भेद जानेंगे। तो जानते हैं विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के चार भेद है। तो पहला भेद है संज्ञा, दूसरा भेद है सर्वनाम, तीसरा भेद है विशेषण और चौथा भेद है क्रिया। हम सबको तो ये बहुत आसानी से पता होता है कि इन चारों में भी बहुत आसानी से व्याकरण समझा जाता है। जैसे कि सब किसी के नाम या राम से संबंधित वाक्य में जो शब्द आए गए हैं उनको हम इन शब्दों से जानते हैं। तो आगे चलकर देखते हैं अविकारी शब्द। इनके भी चार भेद हैं। तो जानते हैं ये भेद कौन कौन से हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है समुच्चय बोधक, तीसरा भेद है संबंध बोधक और अंतिम और सर्व शब्द है विस्मयादि बोधक। जैसे कि हम सबको भी ये पता है कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध और विस्मयादि बोधक ये शब्द हमेशा वाक्य में कुछ ना कुछ नए बदलाव लेकर आते हैं। जो कि किसी का नाम नहीं होता पर वाक्य बनाने या बदलने में इनका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इनका कार्य वही होता कि वाक्यों में वो बदलाव लेकर आए। तो जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक ये हमारे व्याकरण की शुरुआत है। आगे चलकर हम इनके भी भेद देखेंगे।